पे हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा, दैट इज रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप। अब रेसिप्रोकेटिंग जो पंप है उसके अंदर भी हम मैंने पहले बताया था आपको, दो होते हैं, सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग। तो यहाँ पे जो हम स्टडी करेंगे सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक है, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग। हाँ चलिए, रेसिप्रोकेटिंग पंप। और रेसिप्रोकेटिंग पंप में भी ये कैसा पंप है, सिंगल एक्टिंग। अब देखो इसके अंदर होता क्या है बेसिकली। सबसे पहले तो डायग्राम को समझ लो, इसके अंदर है क्या क्या। ये एक सिलेंडर बना हुआ है, यहाँ से ये सक्शन पाइप है, और ये कौन सा है, डिलीवरी पाइप है। और ये एक सिलेंडर है जिसके अंदर ये पिस्टन अटैच है, और पिस्टन जो है वो कनेक्टिंग रोड के साथ यहाँ पे क्रैंक के साथ एक इंजन के साथ अटैच है। किसके साथ अटैच है बच्चे, इंजन के साथ। तो यहाँ पे इसके पास कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी है। एंड देन जब ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा पानी एक हाई हेड पे, देखो यहाँ पे एक लो हेड पे था, इससे हाई हेड पे गया, तो हाई हेड पे गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक एनर्जी। हाइड्रोलिक एनर्जी, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए। उसके अलावा यहाँ पे देखो सक्शन स्ट्रोक, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे सारे पैरामीटर देख लेते हैं। ये कौन सा है, सक्शन पाइप है। यहाँ पे आपका सम्प है जहाँ पे वाटर है। उसके बाद ये पिस्टन बना हुआ है। उससे पहले यहाँ पे क्या है, सक्शन वाल। और यहाँ पे क्या है, डिलीवरी वाल। और ये दोनों के दोनों कहाँ पे ओपन होते हैं, पिस्टन के अंदर। अब ये पिस्टन है, ये उसके पास पिस्टन रोड है, ये कनेक्टिंग रोड है, ये आपकी क्या है, क्रैंक है, ये क्रैंक है। और ये यहाँ पे रोटेट करेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले मैंने एज्यूम किया कि हमारा जो क्रैंक है वो रोटेट करेगी, कैसे, क्लॉकवाइज में। कैसे रोटेट करेगी, क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो सबसे पहला केस कि जब ये वाली जो पोजीशन है ये कहाँ पे होगी, इनर डेड सेंटर। आईडीसी क्या होता है, इनर डेड सेंटर। जब ये इनर डेड सेंटर पे होगी तो ये कनेक्टिंग रोड इसको कंप्लीटली यहाँ पे पुश करेगी। मीन्स ये जो पिस्टन है वो कहाँ होगा, यहाँ डॉटेड पोजीशन पे होगा। अब डॉटेड पोजीशन पे है, ये वाल्व भी बंद है और ये वाल्व भी बंद है, बोथ वाल्व आर क्लोज। अब यहाँ से क्या होगा, जब ये रोटेट करना शुरू करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये पिस्टन को क्रैंक रोटेट करेगी, कनेक्टिंग रोड को पुश करेगी, तो उसके हेल्प से क्या होगा, पिस्टन भी क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। ये इस डायरेक्शन में आएगा। अब जब इस डायरेक्शन में ये आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर मीन्स एक वैक्यूम की फॉर्म में एक वैक्यूम क्रिएट होगा यहाँ पे। एंड देन उससे क्या होगा, ये जो वाल है ये वाल ओपन हो जाएगी। वाल क्या हो जाएगी बच्चे, ओपन। वाल ओपन हो जाएगी तो यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ वैक्यूम है, तो ये वैक्यूम इसको क्या करेगा, अपनी तरफ सक्शन करेगा, पिस्टन पीछे जाता जाएगा और इसके अंदर वाटर फिल होता जाएगा। जब ये जो क्रैंक है ये अपनी पोजीशन आउटर डेड सेंटर पे पहुंच जाएगी, मीन्स कनेक्टिंग रोड जब यहाँ पहुंच जाएगी, एट दैट केस क्या होगा, ये पिस्टन इस डॉटेड पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब ये यहाँ आ गया। अब उसके बाद क्या होगा, ये नीचे आना स्टार्ट करेगा। अब नीचे जब आएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो लिक्विड इसके अंदर फिल हो गया था, ये इस साइड जब मूव करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे लिक्विड के ऊपर ये क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा। अब प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो उससे क्या होगा, ये वाल तो हो जाएगी बंद, ठीक है, और ये वाली वाल क्या हो जाएगी, ओपन। अब ये वाली वाल ओपन होते हैं जो लिक्विड है वो कहाँ मूव करना स्टार्ट कर देगा, ऊपर की साइड। और यहाँ पे हमारे पास अनदर एक टैंक या टंकी रखी हुई है जिसके अंदर हमारा वाटर जो है वो पहुंच जाएगा, ठीक है। और फिर हमारा पिस्टन वापस से इस डॉटेड पोजीशन पे आ जाएगा। एंड देन उसके बाद अगेन फिर से जो कनेक्टिंग रोड है वो इनर डेड सेंटर पे आ जाएगी, और फिर से वही कंप्लीट साइकिल पूरा फ्लो होगा, और हम इसको कंप्लीटली अगेन फिर इसको रिपीट करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप के अंदर जो वाटर है वो सम्प से एक पर्टिकुलर हाइट तक पहुंच जाता है, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग किस लिए बोला गया, क्योंकि यहाँ पे पिस्टन की मोशन कैसी हो रही है, रेसिप्रोकेटिंग, उसी की हेल्प से वाटर जो है वो डिलीवर हो रहा है डिलीवरी पाइप के थ्रू आपके टैंक के अंदर, या ऊपर जो टंकी रखी है वट एवर वहीं पे, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अभी डिप्लोमा में आपको वैसे तो नहीं पढ़ाए जाते, बट स्टूडेंट्स उनका हमें पता होना चाहिए, उनका पता होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर, कहाँ पे बच्चे, यहाँ पर एक वाल लगी रहती है,
ये होगी, ठीक है। और दूसरी कहाँ होगी, यहाँ पर, ठीक है। और ये वाल यहाँ से ओपन होती है। क्लियर है बच्चे। अब इसमें होता क्या है, इन दोनों वाल से होता क्या है, ये कौन सी वाल होती है वही बताऊंगा होता क्या है इसके अंदर। अब जब आपने देखा यहाँ पे, जब हमारा पिस्टन जो है वो इनर डेड सेंटर से मींस जो कनेक्टिंग रोड है वो इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर पे मूव करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, सक्शन। क्या उस टाइम पे कोई डिलीवरी होती है, नो, उस टाइम पे डिलीवरी नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है, जब रेसिप्रोकेटिंग जो पिस्टन है जब वो आगे पीछे मूव कर रहा है, जब ये पिस्टन पीछे की साइड जाएगा तो क्या यहाँ से कोई वाटर सप्लाई होगा, नो। तो वाटर सप्लाई उस टाइम क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। और जब ये इस साइड आएगा तो यहाँ से वाटर सप्लाई होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, इरेगुलर वाटर सप्लाई होती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ये एयर वेशल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बच्चे, ये दोनों का जो नाम होता है वो होता है एयर वेशल। क्या होता है, एयर वेशल, ठीक है। ये एयर वेशल अटैच कर देते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, जब आपका सक्शन होगा तो कुछ लिक्विड जो है जब यहाँ जा रहा है, कुछ लिक्विड जो है वो इसके अंदर फिल हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अब इसके अंदर एयर थी तो यहाँ पे जो एयर है वो क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, फिर ये वाल हो जाएगी बंद। एंड देन ये क्या करेगा, यहाँ पे वाटर को मेंटेन करेगा। और ये जो वाल है, ये जो एयर वेशल है, यहाँ क्या होगा, जब ये डिस्चार्ज करेगा पाइप के अंदर वाटर को, तो कुछ वाटर इसके अंदर भी चला जाएगा और इसके अंदर जो एयर है उसको ये क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा। अब यहाँ तक वाटर है, पूरे में एयर थी, उसको कंप्रेस करके यहाँ तक लेके आ गया और यहाँ से वाटर चला गया। अब जब ये पिस्टन जो है बैकवर्ड मोशन में आएगा, कहाँ आएगा बच्चे, बैकवर्ड मोशन में, इन दैट केस यहाँ पे कंप्रेस एयर है। जैसे ये वाल्व बंद होगी, इस कंप्रेस एयर का प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, तो इस वाटर को क्या करेगी, इस पाइप के अंदर, डिलीवरी पाइप के अंदर धकेलना स्टार्ट करेगी। और जब वाटर इसके अंदर आएगा तो वो जाएगा कहाँ, यहाँ तो वाल्व बंद है, जाएगा कहाँ, ऊपर की साइड। तो यहाँ पे हमारे पास जो होता है कंटिन्यूस वाटर सप्लाई होती रहती है। तो ये था आपके एयर वेशल। अब इसके अंदर कुछ और टर्म्स हैं, वो टर्म्स भी हम इसमें अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। इसको एरो लगा के आप लिख लें, कंप्रेस्ड एयर। क्या है बच्चे, कंप्रेस्ड एयर, कंप्रेस्ड एयर। अब कुछ और पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स हम पेपर पेन पे डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो यहाँ पे जो हमने एयर वेशल लिखा है, एयर वेशल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये बुक में नहीं दिया हुआ है। एयर वेशल होता क्या है, टू ऑब्टेन a continuous supply of water, at a uniform rate, ठीक है, continuous supply of water at a uniform rate। और उसके बाद एक और पॉइंट भी होता है इसके अंदर, वो वैसे सुन लो, रन करने के लिए काम आता है। अगर हाई वेलोसिटी के ऊपर जब हम इस पंप को रन करते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो वाटर का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ब्रेक हो जाता है, और जो हम इन नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि हवा ले ली है, ये इस तरीके से, तो वो वाली प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसको भी अवॉइड करने के लिए एयर वेशल का जो है वो यूज़ किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद इसके अंदर जो है एक टर्म और आती है, स्लिप। क्या आती है बच्चे, स्लिप। स्लिप जो टर्म है वो है क्या, इट इज द डिफरेंस बिटवीन, इट इज द डिफरेंस बिटवीन theoretical discharge, and एक्चुअल डिस्चार्ज। थियोरेटिकल और एक्चुअल डिस्चार्ज का डिफरेंस मीन्स क्यू से डिस्चार्ज को शो करते हैं, थियोरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल इज इक्वल टू स्लिप, ठीक है बच्चे।
तो ये आपकी होती है स्लिप। अब इसके बाद जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, इसके कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में, वैसे थ्योरी तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से वर्क करता है, अब पॉइंट्स की फॉर्म में इसको देख लेते हैं। हाँ, अब इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या होगा, रेसिप्रोकेटिंग पंप के ही पॉइंट है ये। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, ये बेसिकली क्या होता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है। कौन सा पंप होता है बच्चे, रेसिप्रोकेटिंग पंप is a positive displacement पंप। कैसा पंप होता है ये, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है, इसके अंदर इसका जो यूज किया जाता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप का जो यूज किया जाता है, यूज फॉर स्मॉल डिस्चार्ज, एट हाई प्रेशर और हाई हेड। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गया इसका। ठीक है, तो थर्ड जो पॉइंट होगा इसका, थर्ड पॉइंट क्या है बच्चे, इसके अंदर एक चीज ये भी हमें ध्यान रखने की है कि जो रेसिप्रोकेटिंग जो पंप होता है वो बेसिकली यूज किया जाता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज्ड फॉर लेस विस्कस, यूज फॉर ओनली लेस विस्कस लिक्विड्स। किसके लिए यूज किया जाता है, लेस लिक्विड, जो लिक्विड होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। किसको, रेसिप्रोकेटिंग पंप को। और एक और चीज बच्चे, जो बुक है उसके अंदर दिया हुआ है कि रेसिप्रोकेटिंग जो पंप होता है उसकी एफिशिएंसी हाई होती है एज कम्पेयर टू रोटेटिंग पंप, वो गलत है बच्चे। जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है उसकी एफिशिएंसी लो होती है एज कम्पेयर टू सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, उसके अलावा कुछ और टर्म्स भी हैं। एक जो चीज़ है, ये तो ऑलमोस्ट आपको बुक में मिल जाएंगे, जो नहीं है वो क्या है, सबसे पहले डिस्चार्ज है। क्या है बच्चे, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज को किससे डिनोट किया जाता है, क्यू से। क्यू से डिनोट किया जाता है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज क्या होगा, A इंटू एल इंटू एन बाय 60। ए क्या है, एरिया किसका, सिलेंडर का। एल क्या है, लेंथ, किसकी लेंथ, स्ट्रोक लेंथ। ठीक है, ये चीजें लिख लेना अपने पास वहां पे। ए क्या है, एरिया ऑफ द सिलेंडर। एल क्या है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर कह सकते हो या लेंथ ऑफ द स्ट्रोक। एन क्या है, एन है आरपीएम, किसकी आरपीएम, क्रैंक की आरपीएम। अब यहाँ पे एन जो होगा राउंड पर मिनट है, एक मिनट के अंदर कितने राउंड्स हैं। तो हमें तो यहाँ पे जो डिस्चार्ज होता है वो होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड। किस में होता है, मीटर क्यूब पर सेकंड। तो मुझे सेकंड में टाइम चाहिए, यहाँ किस में, मिनट में। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, 60 से इसको डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये किसके लिए होगा, सिंगल एक्टिंग के लिए। अगर डबल एक्टिंग होगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चे, अब उसके अलावा एक दो टर्म और हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए सीखनी। इनको डिटेल में वही बच्चे पढ़े जिनको कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, जिनको नहीं करनी है वो इनको बस देख लें एक बार। तो सबसे पहले देखो, दो रिलेशन होती हैं। सबसे पहली रिलेशन क्या होती है, n1 बाय n2 इज इक्वल टू अंडर द रूट h1 बाय h2। ठीक है, दूसरी क्या होती है, q1 बाय q2 इज इक्वल टू अंडर द रूट h1 बाय अंडर द रूट h2। ये जर्नल होती है पंप के लिए, यहाँ कुछ ये नहीं है कि रेसिप्रोकेटिंग, रोटेटिंग और ये सब, ये जर्नल होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो राइट हैंड साइड इस इक्वेशन की और इस इक्वेशन की दोनों सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए। मीन्स n1 बाय n2 इज इक्वल टू q1 बाय q2 इज इक्वल टू अंडर द रूट h1 बाय अंडर द रूट h2। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि जब भी कम्पिटिटिव एग्जाम में छोटा मोटा न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो इसी तरीके से होता है। उसमें क्या होता है, इफ द स्पीड ऑफ ए पंप बिकम्स 2 टाइम्स, मीन्स एग्जामिनर क्या क्वेश्चन देगा कि इफ द स्पीड ऑफ ए
pump becomes 2 times, मीन्स पहले जो स्पीड थी उससे क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी स्पीड। देन उसका क्या पूछा जाए कि उसका हेड कितना होगा, तो जो हेड होगा न्यू हेड वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे, 4 टाइम्स हो जाएगा। और जो न्यू डिस्चार्ज है वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स। देखो इस चीज़ को यहाँ से समझो, न्यूमेरिकल कंप्यूटर एग्जाम में यहीं से आता है, इसी तरीके का आता है। अब इसमें क्या होता है, देखो N1 बाय N2, Q1 बाय Q2 अंडर द रूट H1 बाय H2। H क्या है, हेड, Q क्या है, डिस्चार्ज, N क्या है, स्पीड ऑफ द पंप। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल वाले के लिए होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि इसने कहा इफ द स्पीड ऑफ द पंप बिकम 2 टाइम्स, अगर N को मैं 2 टाइम्स कर देता हूँ, N को मैं अगर 2 टाइम्स कर देता हूँ तो Q पे भी क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो भी 2 टाइम हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे डिस्चार्ज क्या होगा, 2 टाइम्स। अब ये देखो यहाँ पे ये अंडर द रूट है, अगर यहाँ पे ये डबल बढ़ेगा तो यहाँ पे कितना बढ़ना चाहिए, 4 टाइम्स, तभी तो इक्वल होगा ना, क्योंकि अंडर द रूट है। क्योंकि उसको सोल्व करने के लिए आप यहाँ पे दोनों तरफ क्या कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो। यहाँ स्क्वायर होगा, ये 2 था तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये निकल के आ जाता है। इसको अगर आपको नहीं समझ आए तो जो लास्ट वाला टॉपिक है इसको आप यहाँ पे छोड़ भी सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक इसको कर सकते हो, इससे ऊपर तक। ठीक है बच्चे, और जिनको अच्छी तैयारी करनी है वो नीचे वाला भी करें और इनको अच्छे से समझें। और दूसरी बात, जो सिंगल एक्टिंग तो हमने कर लिया है, बुक में भी एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको, ये आपको दिखाई दे रहा होगा डबल एक्टिंग। इसमें देखो डबल एक्टिंग कैसे होता है, सिंगल एक्टिंग में क्या होता है, पिस्टन होता है, सिंगल सक्शन पाइप होती है और सिंगल ही डिलीवरी पाइप होती है। बट यहाँ क्या होगा, पिस्टन के दोनों साइड वर्क करेंगे। ठीक है, जब पिस्टन आगे की साइड जाएगा तो यहाँ से फ्लूइड जो है ऊपर जाएगा, और जब पिस्टन पीछे की साइड मूव करेगा तो यहाँ से फ्लूइड ऊपर जाएगा और यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो डबल एक्टिंग में क्या होता है, लिखा हुआ भी ये देखिए, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के अंदर 2 सक्शन पाइप होती हैं, 2 डिलीवरी पाइप होती हैं, बाकी सारा मैकेनिज्म जो है वो सेम रहता है। ठीक है बच्चे, जो भी नई वीडियोस इस पे डाली जाएंगी चैनल पे, उनकी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है इसको प्रेस कर दें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास यहीं तक। स्टे होम, स्टे हेल्दी, एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू।